स्वतंत्र भारत में जो सामाजिक वर्ग सबसे ज़्यादा दीनहीन अवस्था में था, विशेषकर आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, वो आदिवासी समाज था। उसके पास ना तो भौतिक संसाधन थे, ना मॉडर्न एजुकेशन थी, ना ही आदिवासी समाज के जो अग्रणी लोग हैं उनमें इस बात की चेतना थी कि शैक्षणिक रूप से हमारा समाज आगे आए। या धीरे धीरे इन 75 सालों के आज़ादी की यात्रा में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रयासों से, तमाम सारे बुद्धिजीवियों के प्रयासों से आदिवासी समाज में भी यह चेतना आई कि शैक्षणिक रूप से हमारा समाज आगे आए। लेकिन यह समाज इतना पिछड़ा था कि अभी भी ना के बराबर ग्रोथ हो पाई है। ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा आदिवासी समाज विकास की धारा से कटा हुआ है। इस समाज को आगे लाने के लिए जो एफर्ट करने चाहिए थे, समुचित प्रयास नहीं हुए, औपचारिकता की गई। सवाल इस बात का है कि ये वर्ग जल्द से जल्द भारत के विकास की मुख्य धारा में शामिल हो सके। तो इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों को अनबायस्ड तरीके से, तन मन धन से प्रयास करना होगा। लेकिन जो वोट बैंक की राजनीति चल रही है, क्या ऐसा संभव है? अगर संभव होता तो इन 75 सालों में दोयम दर्जे के नागरिक के रूप में वो लोग न रह रहे होते। ऐसा लगता है कि भारत के संसाधनों में उनका अधिकार केवल उतना है जितना ये तथाकथित पढ़ा लिखा वर्ग चाहता है, उतना उनको दे देता है। वो अभी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। तो लाखों चुनौतियों के बाद मैंने मेरिटोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी के 2 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है और मेरा दावा है कि अगर इन 2 सिद्धांतों को भारतीय लोकतंत्र में लागू कर दिया गया तो सभी सरकारें, सभी बुद्धिजीवी, सभी नेता, पूरा राजनीतिक परिवेश इस चीज़ के लिए विवश हो जाएगा कि आदिवासियों को दोयम दर्जे का नागरिक ना माना जाए और जल्द से जल्द इनको मेन स्ट्रीम में शामिल किया जाए। इनका शैक्षणिक स्तर कैसे जल्दी से जल्दी ऊंचा उठ सके, इसके लिए इंटीग्रेटेड एफर्ट केंद्र और राज्य सरकार तुरंत करने लगेंगे। इवन कि स्थानीय जो निकाय हैं वो भी करने लगेंगे। मैं मेरिटोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी के इन दोनों सिद्धांतों की चर्चा इंकलाबी जनमोर्चा के विभिन्न प्लेटफार्मों से कर चुका हूँ। बहुत सारे यूट्यूब चैनल में ये पड़ा हुआ है। तो इंकलाबी जनमोर्चा की इस राष्ट्रव्यापी महाअभियान में जो इन 2 मेरिटोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी सिद्धांतों को लागू कराने का चल रहा है, इसमें पूरी तरीके से आप शामिल हों, प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद।